केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM पर सहकारी संस्थाओं से खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में बढ़ा देश का मान सम्मान। और गरियाबंद पुलिस ने 50 लाख रुपए से अधिक कीमत के 745 नग हीरे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM पर सहकारी संस्थाओं से खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि केंद्र सरकार के इस कदम से सहकारी संस्थाओं को मुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया से उचित कीमत हासिल करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इससे 8,54,000 से अधिक सहकारी संस्थाओं और इनके 27 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ होगा। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े, जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और GeM विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। आज अगर आप देश भर का आंकड़ा देखें तो जो पंजीकृत सहकारी सभाएं हैं, जो समितियां हैं, ये लगभग 8,54,000 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं और उनके लगभग 27 करोड़ सदस्य हैं। तो इस एक निर्णय से जहां 8,54,000 कोऑपरेटिव्स को लाभ मिलेगा, वहीं पर 27 करोड़ से ज़्यादा उनके सदस्यों को GeM पोर्टल से खरीद का लाभ मिल पाएगा। और ये जो लाखों लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए जुड़े हैं, जो अभी MSME के रूप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, वुमेन के रूप में, आर्टिजन्स के रूप में, इनको भी बड़ी तादाद में अपना सामान बेचने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि GeM पोर्टल खुलने से स्व सहायता समूह, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा छोटे कारोबारियों को लाभ हुआ है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाकर टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। हर घर दस्तक अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से दूसरी खुराक के लिए और एहतियाती खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों के टीकाकरण पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष नवंबर में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जन से देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार आएगा। श्री चंद्रा आज डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जन रोड मैप फॉर इंडिया पर IIT कानपुर और TSDSI द्वारा आकाशवाणी दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है। उन्होंने इसे भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों की सफलता बताते हुए कहा कि वे देश में दुनिया की सबसे सस्ती दरें उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जन के लिए संबंधित बुनियादी ढांचे में कुछ परिवर्तन करने होंगे तथा कुछ नियामक बदलाव भी लाने होंगे। सम्मेलन में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। साथ ही विश्व पटल पर भारत एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में ये बातें कही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। कि इस 8 साल में देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ी, देश हिंदुस्तान को आज विश्व शक्ति के रूप में, बैलेंसिंग पावर के रूप में नहीं, आज हम एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि 8 साल विकास के और आने वाले 2 सालों में और तेजी के साथ विकास का लक्ष्य होगा। हर व्यक्ति तक सरकार को कैसे पहुंचाया जाए, इस कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि जन कल्याण अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। यही अभियान अभी 1.5 महीना चल रहा है, एक पखवाड़ा चल रहा है। गांव-गांव में पोस्टर, पॉम्पलेट के माध्यम से, हैंडबिल्स के माध्यम से बूथ स्तर में जाकर लगातार हम लोग जा रहे हैं। बड़े कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता और जन जन तक इन योजनाओं को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां थी उसको दूर कर लेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर देश भर में कल 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सम्मेलन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में धमतरी जिले के ग्राम संबलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक रंजना साहू ने प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। पूरे भारत देश में 10 करोड़ ऐसे किसान परिवार हैं जिनको किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर की जा रही है। उसके तहत धमतरी जिले में भी 1,12,000 ऐसे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 8 साल के कार्यकाल के साथ साथ आने वाले 25 साल की दिशा उन्होंने तय की है और विभिन्न योजनाएं हैं जो जनहित योजनाएं हैं, कैसे अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये पहुंचे योजनाएं, इसके लिए वो बहुत ही आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर कांकेर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थी और किसान भी शामिल हुए। लाभार्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है। किस्त में प्रधानमंत्री का 11वां किस्त भी आया है और लगातार आते रहते हैं और इस पैसे को मैं खेती बाड़ी में धान बीज, सब्जी बीज आदि के लिए लगाता हूं, जो अच्छे वक्त में काम आता है। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं जो गरीबों के हित में काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे देश के किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि डाली गई और उसका लाभ रायगढ़ जिले के किसानों को मिला है। इस अवसर पर रायगढ़ स्थित इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए किसानों ने बताया कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है। किसानों को 2,000 रुपये का आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हस्तांतरित किया गया है। सभी देश के किसानों को ये प्राप्त हुआ है। मेरे को भी आज यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ द्वारा मेरे को भी यहाँ बुलाया गया था और कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। तो इसमें मेरे को भी माननीय प्रधानमंत्री जी का किसान निधि योजना के तहत मेरे को भी पैसा आज मिला हुआ है। सांसद गोमती साय ने 8 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और जनता के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। एक गरीब कल्याण सम्मेलन था और खाली रायगढ़ में ही नहीं हो रही है, पूरा देश में हो रही है और प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री जी ने मतलब 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आज 21,000 करोड़ से अधिक आज 11वें किस्त में के रूप में डाला गया है
और कई ऐसे योजना है जो जिनका जानकारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के नाम में संदेश दिया। मुंगेली जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद अरुण साव, राज्यसभा सांसद अंजय प्रताप सिंह और विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। सांसद अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 8 साल पूरा होने के अवसर पर देश के 10 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी की गई, ताकि किसान आत्मनिर्भर बने और किसानों की आमदनी दोगुनी हो और देश की तरक्की में उनका योगदान बढ़े। इस अवसर पर देश भर में 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। दुर्ग शहर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान सांसद सरोज पांडे ने राज्य सरकार पर जनता की सुविधाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और उसे हर मोर्चे पर असफल बताया। व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन इस बात के लिए नहीं है, इस पर कहीं कोई राजनीति नहीं है। दुर्ग की जनता सच में कराह रही है। तालाब सूख गए, पीने का पानी नहीं है। 500 बार पानी एक बार में बंद होता है, ये समाचार पत्रों में आंकड़े प्रकाशित होते हैं। सफाई व्यवस्थाओं के साथ साथ केवल अपने नाम की भूख के लिए, अपने नाम को लिखाने के लिए इतने सुंदर सड़कों को उखाड़ देना आज 3 साल में उपलब्धि के नाम पर कांग्रेस पार्टी शून्य है। भाजपा कार्यकर्ता रैली निकालकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। प्रदर्शन के बाद विभिन्न मांगों को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। गरियाबंद पुलिस ने 745 नग हीरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए हीरे की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक JR ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर और DSP निशा सिन्हा ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी ओडिशा के नवरंगपुर के रहने वाले हैं, जो स्कूटी से घूमते समय पुलिस के गिरफ्त में आ गए। वो एक स्कूटी में 2 व्यक्ति आते हुए दिखे, जिनको पूछने पर अपना नाम कोखंड ढिल्ली और विप्लव ढिल्ली, जो कि उड़ीसा के रहने वाले, बताया। इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से ये 745 नग हीरा मिला। इस संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए तो उन्होंने इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे स्पष्ट हो गया कि ये चोरी के है। तो उस पर थाना सौभा लाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और अभी इनको न्यायालय पे पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिले के मैनपुर इलाके में हीरे की खुली खदानें हैं, जहां से अवैध खनन की खबरें लगातार मिलती रहती हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पर सहकारी संस्थाओं से खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में बढ़ा देश का मान सम्मान। और गरियाबंद पुलिस ने 50 लाख रुपए से अधिक कीमत के 745 नग हीरे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।